नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। वहीं मानसून की इस बारिश ने जहां गर्मी और उमस से राहत पहुंचाई है, वहीं कई इलाकों में ये बारिश आफत भी साबित हुई है। वहीं जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बुधवार देर रात से ही बादलों ने आसमान पर फिर से डेरा जमा लिया था और आज सुबह होते होते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं शहर की कई सड़कों पर पानी में डूब चुकी हैं और वहीं ज्यादातर लोग घरों में ही बंद होकर रह गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई है। हमारे यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी के कॉर्पोरेटर है, उन्होंने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया बरसातों में कि एक बार भी देख लें कि हमारी नालियाँ कैसे हैं। ना नालियों को पानी निकास किया, ना नालियाँ साफ़ की करवाई हैं उन्होंने। और ये जेके बैंक के पास हर टाइम थोड़ी सी बारिश पड़ती है, जो कि पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर बारिश से इतनी बुरी हालत है। कोई भी बंदा यहाँ पर बैंक में आता है या जाता है, या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या बुजुर्ग जा रहा है, गाड़ियाँ इतना पानी उछाल रही हैं क्योंकि जहाँ पर तालाब बना हुआ है। क्योंकि आज से 4 साल पहले हमने परिषद को ये बताया था, क्योंकि जब तक ये नालियाँ साइडों की नहीं खोली जाएंगी तब तक रोड की यही हालत रहेगी। लेकिन वो ये बोलते हैं कि नहीं, इसको हमने उसमें प्रपोजल में डाला है, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल का कोई काम नहीं हुआ। आप खुद ये देख सकते हो कि आज यहाँ पर क्या कंडीशन है बारिश होने की वजह से। लेकिन लोगों को सफ़र करना पड़ा। बैंक में कोई भी बंदा आ रहा है, अब पूरे उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनके भी कपड़े ख़राब हो रहे हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जब भी लुक पड़ती है इसको ऊंचा करके बनाया जाए और दोनों साइड की नालियाँ पूरी पानी से भरी हुई हैं, क्योंकि इसका निकास ही नहीं है। और जब तक नालियों को नहीं बनाया जाएगा तब तक यहाँ पर पानी की यही स्थिति रहेगी। जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े मिजाज का असर एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ा है। वहीं भारी बारिश के कारण जिला रामबन के मेहाड़ व कुछ अन्य इलाकों में हुए भूस्खलन से हाईवे पर यातायात के लिए बंद हो गया है। वहीं आज जम्मू से श्रीनगर और ना ही श्रीनगर से किसी गाड़ी को हाईवे पर जाने की इजाजत दी गई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हाईवे से मलबा व पत्थर हटाने का काम पूरा होने और मौसम में सुधार होने पर ही हाईवे पर यातायात को बहाल किया जाएगा। अशरफ सर का बहुत दो लगने से पानी सारा रोड। कठुआ के हटली मोड़ इलाके में जम्मू पठानकोट हाईवे पर बना एक गड्ढा लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। वहीं बारिश के दिनों में सड़क पर पानी बड़ी मात्रा में भरा रहता है और ऐसे में वाहन चालकों को ये गड्ढा नजर नहीं आने से आज तक कई गाड़ियां यहां हादसे का शिकार हो चुकी हैं और आज भी यहां से अपनी कार में गुजर रहे एक दंपति को इस गड्ढे का खामियाजा भुगतना पड़ा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों ने इस कार को गड्ढे से बाहर निकाला, जिससे कि इस दंपति की जान में जान आई। मैडम को लखनपुर छोड़ने जा रहा था और इनकी ड्यूटी लगी हुई है। अगर पता चला ये नाले कहाँ है, खड्डे कहाँ है, इतना पानी है, तो गाड़ी आके बीच में फंस गई मेरी गुड़िया भी, उसको भी छोड़ने जा रहा था मैं। तो ये तो निलकिया है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी निलकी है, कुछ नहीं देखो पता नहीं चलता। और आप लोगों ने साथ दिया, आप प्रेस वाले आ गए और आपने ये गाड़ी को पकड़ा तो मुझे बाहर निकाला, कुछ भी हो सकता था। भारी बारिश ने आज पुंछ की मेंढर सब डिवीजन के बनोला इलाके में भारी तबाही मचाई है। वहीं बारिश के कारण आई बाढ़ में बनोला में बना फुट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल और इसकी अप्रोच रोड ध्वस्त होने से स्कूल गए बच्चों की जान पर बनाई है, जिन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया और बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद उनके घरों तक पहुंचाया गया।
बाहर नहीं बैठी पब्लिक से गुजारिश रहेगी कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, खासकर नदी नालों से, और जो एरिया जो फ्लैश फ्लड के उस जद में आते हैं उनसे दूर रहा जाए, ताकि हमारी जानी और माली नुकसान जो है वो उससे बचा जा सके। जो है हमारी डायरेक्शंस भी खासकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे यहाँ पे हेड हैं, सब डिवीजन लेवल के डिप्टी सीईओ साहब हैं और ZDO साहिबान हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं उनको बता दिया गया है कि इस मसले में जो है वो बड़े गंभीरता से वो नोटिस लें, ताकि कोई भी हमारा बच्चा है, किसी भी की ज़िंदगी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी की भी ज़िंदगी जो ख़तरे में ना पड़े, इस चीज़ का वो खूब ध्यान रखें कि जो भी ऐसा कोई पार करने की बात है, दरिया है कोई, या कोई इस तरह के कच्चे रास्ते बने हुए हैं जहाँ से ख़तरा हो सकता है किसी के बच्चे के गिरने का, तो हमारी एडवाइजरी और डायरेक्शंस ऑलरेडी उनको जा चुकी हैं कि इन चीज़ों से जो है वो हम लोग खूब ध्यान रखेंगे, ताकि हम इसमें जितनी भी कीमती जाने हो। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मड़ ब्लॉक के उप जिला अस्पताल परिसर ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। वहीं पानी भरने से इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा पानी की निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। पानी हमें अंदर पेशेंट को लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो जितने बीमार पेशेंट है कैसे लेके जाएंगे उनको, ना कुछ सुनते हैं, ना गाड़ी लगने की जगह, ना गाड़ी अंदर जा सकती है, पानी भरा हुआ है। परेशानी है रूरल डिपार्टमेंट का रोड है, सड़क है, पानी सारा अंदर आवा अस्पताल से, लोग नंगे नहीं आ रहे बेचारे, वीडियो ब्लॉग नहीं आ रहा है, और बाकी हम पानी निकाल रहे हैं, ठीक है जी, पानी पुण्य निकाल रहे हैं, पानी का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ महीने पहले पल्ली दौरे से पहले अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब की आज साफ सफाई की गई है। वहीं पल्ली पंचायत के सरपंच रणधीर शर्मा व स्थानीय लोगों ने भारी बारिश के बीच इस काम में अपना योगदान देते हुए तालाब में उगी जड़ी बूटी को साफ किया। आज जो आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी जो नौजवान साथी मेरे जो जहाँ पे हम लगे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने जो एक अमृत सरोवर बनाया था और बारिश का लाभ लेते हुए उसमें जो जड़ी वगैरह थी वो सभी नौजवान मिलके देख रहे हो आप, सफाई कर रहे हैं और कितना बढ़िया पॉन्ड लग रहा है। और इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए हम ये 1-1.5 घंटे में पूरा क्लीन कर देंगे। सुबह 8 बजे से सारे लोग लगे हुए हैं और क्योंकि हम चाहते हैं अमृत सरोवर जो प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया था वो पूरा सरोवर की तरह दिखे। उसमें हमने सभी ने मिलके एक भगवान भोले शंकर की मूर्ति भी विराजमान की है और उसी दिशा में बढ़ते हुए हम इसको पूरा सरोवर की तरह बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। 24 जुलाई को मनाए जाने वाले इनकम टैक्स डे के उपलक्ष्य पर आज आयकर विभाग ने जम्मू से लेकर फरीदाबाद तक 42 जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर एक इतिहास रच डाला है। जम्मू में भी विभाग के अधिकारियों व स्टाफ ने यहां पर आयोजित एक शिविर में रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारा जो है ये आज नॉर्थ वेस्ट रीजन हमारे प्रिंसिपल CCIT की जो जुरिडिक्शन है वहाँ 42 स्टेशन जहाँ भी हमारा ये इनकम टैक्स ऑफिस है श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक हर जगह ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और 42 स्टेशन पर इसकी इनागुरेशन जो भी वहाँ के हेड है उन्होंने की है। हमारे जहाँ जम्मू में काफ़ी लोगों ने वॉलंटियर जितने हमारी स्ट्रेंथ है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तकरीबन हर बंदे ने ये ब्लड डोनेट किया है। बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज मैं कि हमारे लोग इतने जिनके बारे में हम सोचते थे उन्होंने आगे आकर ये ब्लड डोनेट किया
तो ये जो भी ब्लड डोनेशन कैंप हमारे लग रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल जो हम पूरे कर रहे हैं 15 अगस्त को, जो उसके उपलक्ष्य में है। और 24 जुलाई को हमारा इनकम टैक्स डे जो हर साल मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमने 21 जुलाई को ये हर जगह ब्लड कैंप लगाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरते हुए इस समन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। वहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू स्थित कांग्रेस मुख्यालय से एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा जोर जबरदस्ती की राजनीति पर उतर आई है, जिसके खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत कर दी गई है। जोर जबरदस्ती की संघर्ष जो है, हमारा सत्याग्रह है, जो जोर जबरदस्ती की राजनीति देश भर में हो रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी पे जो है वो जिस तरह से हमला बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी ना अंग्रेजों से डरी है ना इनसे डरेगी। ये अंग्रेजों के पिट्ठू कांग्रेस पार्टी को नहीं डरा सकते। हमारा नेतृत्व साफ सुथरा है, कोई स्कैंडल नहीं, कोई स्कैम नहीं। कांग्रेस पार्टी का वो अखबार है। 1937 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी, इसलिए आज ये संघर्ष है, सत्याग्रह है। मोदी सरकार का जो अत्याचार है विरोधियों के खिलाफ और कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ, सारी कांग्रेस एकजुट इकट्ठे होकर के हम अपने उधर श्रीनगर में भी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। हमारी नेशनल लीडर सोनिया गांधी को उन्होंने इस अलील हालात में जो ईडी के सामने बुलाया है, और ऐसे केस में जिसका कोई ना हाथ तो ना पैर, ना कोई एफआईआर, ना कोई इल्ज़ाम, और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, पूरे देश में इमेज टार्निशिंग की बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर कोई एक पैसा ट्रांसफर हुआ हो। अगर प्रॉपर्टी जो एजीएल की है, नेशनल हेराल्ड की है, वो फिक्स प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपनी जगह है। 3 प्रॉपर्टीज है आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में है, मोहाली में है, मुंबई में है। कोई भी मीडिया वाला जाकर उन प्रॉपर्टीज को देख सकता है कि वो किसके नाम से है और कहां पर है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, अगर कोई पैसा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई पर्क्स नहीं लिए है एज ए ट्रस्टी, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के इमेज टार्निशिंग का मतलब क्या है? ये सिर्फ बदले की भावना मोदी सरकार ले रही है कांग्रेस पार्टी से। सिलेक्शन लिस्ट को रद्द न करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों ने आज 8वें दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई की कदर नहीं कर पाई है और बेवजह सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है, जो उनके भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। सर, रणनीति यही है कि जो भी हमारा एक्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो स्क्रैप के खिलाफ है। वो इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें पता सर, बिल्कुल आप इंक्वायरी करो, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन रणनीति इंक्वायरी से हमारी चेंज नहीं होने वाली जब तक ये हमें एक गारंटी ना दे दें कि स्क्रैप ये नहीं होगी, क्योंकि स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है सर। फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे हमारे एफए को जेकेपीएसआई से कंपेयर किया जा रहा है। हमने एक एक चीज यहाँ पे मीडिया के सामने आके कंपेयर करी है और सारी की सारी जितनी भी एलिगेशन है वो फॉल्स प्रूव करी है। जम्मू के साथ साथ कठुआ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या के चलते प्रशासन एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गया है। वहीं प्रशासन ने कठुआ जिले मुख्यालय में बिना मास्क के एंट्री पर बैन लगा दिया है और अब जिला मुख्यालय आने वाले हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसके बिना किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं कठुआ के तहसीलदार विक्रम कुमार ने लोगों से तमाम किस्म की एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि अब फिर से लापरवाही बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है।
यहाँ पर यूटी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़े से केसेस जो सामने आए हैं, तो प्रिकॉशनरी जैसे डीएम साहब ने ऑर्डर भी निकाला है, उसमें हदायत भी है सब लोगों को कि सभी लोग दोबारा से वो वाले प्रिकॉशंस लें जिसकी वजह से ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना करे, ना हमको इन्फेक्शन हो, ना किसी और को हमारे से हो, ना हमें किसी और से हो। तो उसके लिए प्रिकॉशंस, फेस मास्क के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, वो हम जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क लगा के ही निकलें। उसके बाद जैसे हम पहले अडॉप्ट किया हुआ था हमने हाथ धोने वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मेंटेन करनी, तो वो दोबारा से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि जो वो महामारी है दोबारा से ना फैले, दोबारा से ज़ोर ना पकड़े और इन्फेक्शन जो है हमारी वो मिनिमम रेट पे रहे ताकि किसी भी किस्म का कोई भी बर्डन ना बने लोगों के लिए। मेरी सभी लोगों से इसलिए यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि सभी लोग पालन करें, जो भी प्रिकॉशनरी मीयर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारे लें। मास्क सबसे ज़रूरी आ जाता है उसमें, तो मेहरबानी करके सभी लोग जब भी निकलें पब्लिक प्लेसेस पे, घर से बाहर निकलें तो मास्क डाल के ही निकलें। जम्मू में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के चलते प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर लोग बिना मास्क के बाजारों और बसों में भी नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे इन लोगों का प्रशासन के इस आदेश को लेकर क्या कहना है, आइए देखते हैं। अगर गवर्नमेंट आर्डर करें तो लोगों को चाहिए उस आर्डर फॉलो करना, क्योंकि अगर बीमारी के केस बढ़ रहे हैं तो सारा मास्क होना बहुत ज़रूरी है। सारे अपना हाथ धोना, सैनिटाइज करना, सब कुछ करना चाहिए। बाकी रही गड्डियां नहीं गल, अगर मेट्रो सवारी पैंदी है, बहुत सवारी होती है तो ड्राइवर का फर्ज उसे उन्होंने देखना, पुलिस का फर्ज उन्होंने चेक करना भाई गड्डी कितनी जा रही है, कितना लोड है, कितना समान है, कितने बंदे बह रहे हैं, मास्क लगाया नहीं लगाया, ये गवर्नमेंट का फर्ज है। पुलिस ट्रैफिक पुलिस है, उन्हें चेक करना चाहिए इस चीज़ का। पहनता ही नहीं है कोई। मैं तो हॉस्पिटल गई थी तब भी मेरे को बोला था कि मास्क क्यों पहनते हो, आज आप रहने दो, तो मैं तब से पहना। ऐसे साथ में होता है पर ना कोई बोलता है ना कोई रोकता है, तो सब पहनते ही हैं। अभी जो ऑर्डर निकला है उसके बाद जो है ऑर्डर का मुझे पता ही नहीं कब निकला, पता नहीं चला आपका ऑर्डर। हाँ तो अगर अभी कॉलेज में बोल देंगे कि मास्क लगाओ तो फिर तो हम लगा के रखें, और गर्मी भी है ना। लोगों का भी मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुंचा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। हाँ, हमें तो किसी ने कॉलेज में भी मना नहीं किया कि मास्क के बिना आओ, मतलब मास्क के साथ आओ, किसी ने बोला ही नहीं। हीरानगर के गांव लडोली के शहीद मंगल सिंह के परिजनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शहीद के माता पिता का आरोप है कि 20 वर्ष पूर्व जब उनके बेटे ने देश की खातिर अपनी जान दी थी तो उस समय सरकार ने उनके साथ कई वादे किए थे, जिसमें कि नौकरी, सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था करने का वादा भी शामिल था। लेकिन 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। आपको बताते चलें कि शहीद मंगल सिंह वर्ष 2002 में पुंछ सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 2002 में मंगल सिंह शहीद हुआ था। उसके बाद आज तक प्रशासन आते रहे, आश्वासन देते रहे। हर साल शहीदी दिवस मैं अपने खर्चे से मनवाता हूं, और जो भी डिपार्टमेंट आया आश्वासन ही दिया कुछ नहीं, ना तो नौकरी दिया ना रास्ता। अगर इस गांव में एक आदमी शहीद हुआ है, उसके घर की यही हालत है तो बाकी महल्ले की क्या हालत होगी, ये देख लो। पानी एक भी दिन नल का नहीं आता है, और गर्मियों के दिनों में पानी जो है टैंकर से आता है और 2000 रुपया टैंकर वाला लेता है। 15 दिन पानी चलता नहीं है, 2000 फिर दे दो। हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि किसी भी हालत में जो फैसिलिटी आपको शहीद परिवार को मिलनी चाहिए और बाकी को भी मिलना चाहिए। मैं नहीं ये बोलूँगा मेरे को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। पानी, बिजली और रास्ता हमारी बहुत प्रॉब्लम है। जिल्लै साढ़े कलेजा लगदी ना अग्ग, उसलै असें बड़ा किश दिंदे। हूँ तुसें ये भी मिलग, ये भी मिलग, ये भी मिलग। 20 सालें दा सानू कक्ख नहीं दित्ता, ना नुहाड़ी सानू नौकरी दित्ती, ना सानू रस्ता दित्ता। मेरे रस्ते दी कोई हालत दिक्खै। 70 साल नुहाड़े डैडी दी उम्र है, 65 साल मेरी उम्र है। कहाँ जाएंगे, एक बेटा कहाँ लेना उसको। ते दिक्खनी साड़ी जेह्ड़ी हालत बनी दी, साढ़ा रस्ता दिक्खो। 2 पानी ने सानू सारे सोए दा 20,000 दा पानी पीने हर महीने दा 15 दिनें दा 2000 दा साढ़ा टैंक आउंदा पानी दा। ना सानू रस्ता, ना सानू पानी, ना साढ़े बच्चे इन्हें कोई रोजी दित्ती।
सानू कह दिता 3 बेरी असें फाइल जम्मू डीसी साहब को कढ़ाई भेजी बोलते एक बेरी नहीं सानू इत्थे पुज्जी अग्ग थोड़ी लगी दी कैं नहीं पुज्जी साड़ी फाइल नहीं इत्थे पुज्जी 21 साल का बेटा कलेजा मैं पाड़िए जिसले दिता उत्थे दिता हा तां उसले भी आखदे तू बड़ा किश मिलना सब किश तुहानू मिलग पेंशन दिंदे कोई सहन नहीं करदे कलेजा पाड़िए इत्थे दित्ता मैं ते बेटा 21 साल का कलेजा उसले पाड़िए मैं ले उसले मेरी बड़ी होंदी सेवा अज कोई नहीं पुछदा 20 साल होई गए। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से निकले बाइकर दल का उधमपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उधमपुर में सेना ने इस बाइकर दल का स्वागत किया और आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतिबंध के बावजूद भी जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जानलेवा गट्टू डोर धड़ल्ले से बिक रही है। वहीं पतंगबाजों द्वारा इस डोर का प्रयोग करने से आए दिन लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। वहीं बिश्ना में भी एक युवक गट्टू डोर की चपेट में आ गया। वहीं स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन को इस डोर को बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्त के साथ ये दुर्घटना हुई है, वो पेट्रोल डलवाने जा रहा था तो उसको क्या पता था कि रास्ते में गट्टू की डोर आएगी। अगर दूसरी डोर होती शायद टूट जाती है, तो वो टूटी नहीं, तो उसका एक मार्क सा बन गया पूरे गले का। तो ये चाइना की साजिश है, जैसे पाकिस्तान इधर आतंकवादी भेज रहा है तो चाइना भी एक किस्म का हथियार ही भेज रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट है जल्दी से जल्दी बैन होना चाहिए। बैन तो है लेकिन इस पर छापामारी होना चाहिए, जल्दी से जल्द बंद होना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चाइना का जो माल है उसके ऊपर तो उसका तो हम बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना आपको पता है हमारा इस वक्त नंबर 1 दुश्मन है। वो हमारे अगर ऊपर ऐसे कार्रवाई तो हमें क्यों उन लोगों का ये सामान बेचना है। तो ये बड़ा खतरनाक हथियार है, इसको मतलब बिल्कुल बंद करें। जो बिजनेसमैन इसका काम करते हैं उनको मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो ये जो डोर है जो चाइनीज डोर बंद करके अपनी लोकल डोर का इस्तेमाल करें ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना। लाइट मारेगा। जम्मू के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने जम्मू नगर निगम पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि वार्ड की गलियां खस्ता हालत में हैं, लेकिन ना तो स्थानीय पार्षद और ना ही नगर निगम इसकी ओर ध्यान दे रहा है। लोगों के मुताबिक वो खुद ही इन गलियों की थोड़ी बहुत मरम्मत कर अपने चलने के काबिल बना रहे हैं। बड़ी परेशानी है, हमारी गली कितनी देर से ऐसे ही पड़ी हुई है। रात को जब हम लोग आते हैं तो गलियों में गिरते आते हैं। कब से बोला कि गली बनाओ, आज बनाएंगे कल बनाएंगे, आते हैं देखने लेकिन बनाते बिल्कुल नहीं। बहुत प्रॉब्लम है, निकलना आना जाना है। पक्की की थी इन्होंने अपने हथाना से सारे ने की पक्की, ये सारी अपने सीमेंट लगा के सारा लगाया इन्होंने। हाँ जी कुछ नहीं होया, तो कुछ नहीं है जे तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारा इन्होंने लगाया हूँ, सारा असि सारे इन्होंने मिलके सारा गली पक्की की तो जाके असि चलने वाले बने हैं। जब बाइक भी नहीं आ रही देख लो तुम्हारे सामने ही ताजा सीमेंट लगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है यहाँ का, पूरे मोहल्ले का। अभी आप काम शुरू करके जाते हो, कुछ दिन बाद फिर वही होता है कि कोई तोड़ने के लिए आ जाता है, कोई पीएचई का काम कर लेता है, पीएचई वाले अपने अलग से तोड़ देते हैं उसको। जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, ठीक है ना। और वाटर लॉगिंग हो रखी है जिससे मच्छर मक्खियाँ वगैरह सारे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है, ठीक है। ऊपर से ये जो वायरिंग का सिस्टम है, जो हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रही है, ये भी एक डेंजरस साइन है, ठीक है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए, सुधार आए। और बाकी रही कॉर्पोरेटर की, जब से कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हुआ है उसके बाद कॉर्पोरेटर ने तो कोई काम किया नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम का उसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, किसी भी तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है पूरे वार्ड में। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।